आज का पहला नंबर सवाल कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि सभी हम VVI क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का डी। इस सभी दाम VVI क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछाएगा। तो फटाफट से सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगला नंबर था कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा होता है तो किसका बना होता है? तो उत्तल लेंस। किसका बना होता है? तो उत्तल लेंस के बना होता है। किसका? उत्तल लेंस के बना होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी है। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो सभी क्वेश्चन फटाफट से याद कर लेंगे। अगला नंबर था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो CO2। क्या होता है? CO2 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाए। ये सभी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। क्या? हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को फटाफट से देख लेंगे एक बार, सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर चला कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है? तो कौन सी अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। याद रखिए, क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। करेक्ट आंसर का ये हो जाएगा। अगला नंबर चला कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सोडियम लवण कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। क्या? साबुन कहलाते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर चला कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? तो लाल होता है, या नीला होता है, या हरा होता है, उपरोक्त सभी। क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने। क्या? मेंडल ने चुना था। याद रखिए, करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा। अगला नंबर था कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या? मेल हार्मोन। क्या हो जाएगा? मेल हार्मोन। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। अगला नंबर था कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए थे? तो कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाए थे? तो कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाए थे? तो 3। कितना? 3 जोड़ी पाए थे। याद रखिए। अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसमें से बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है। तो दुर्बल अम्ल कौन होता है? तो CH3COOH होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर से। ये क्या? दुर्बल अम्ल। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 के बराबर। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर था कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन किससे स्रावित होता है? जल्दी से। तो हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। का? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दाम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। अगला नंबर था कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? फटाफट से बताएगा कि न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी। अगर पूछेगा कि दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ये हर साल एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो R में क्या संबंध है? जल्दी से। F और R में क्या संबंध है? तो F और R में क्या संबंध है? तो F बराबर R बटा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? F बराबर R बटा 2 होता है। और कभी कभी दे देगा R बराबर 2F हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग का समीकरण याद रखना, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर का B हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे। F बराबर R बटा 2 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि 2Cu+
O2 बराबर 2Cu है, तो ये किस प्रकार की समीकरण है? तो इसमें क्या रहा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा, जुटना। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला नंबर कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि पुष्प का नर भाग क्या होता है? तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या होता है? नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। पुष्प का नर भाग होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है? तो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में क्या? मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयोग सभी। क्या? उपयोग सभी बनाए जाते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि निम्नांकित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो किसको क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम के। क्या? सोडियम को रखते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर था कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि किस दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की वीडियो आप लोग का कैसा लगा, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।